मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप राजीव नंदन मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के इटवा विधानसभा के प्रथम विधायक पंडित रामलखन मिश्र के सम्मान में बन रहा है स्मृति द्वार, शिक्षा मंत्री ने किया शिलान्यास। रांची के अधिवक्ता अभय मिश्र बने भारत तिब्बत समन्वय संघ के झारखंड प्रांत प्रभारी। प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र की पुस्तक पटेल सरदार ऑफ मेनी मिशंस हुई प्रकाशित। एवं बिहार में शरद चंद्र मिश्र, प्रोफेसर उमेशानंद मिश्र, झारखंड में डॉक्टर संतोष पांडे और पंडित संत कुमार मिश्र तथा गुजरात में राम कुमार मिश्र का हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। मगवाणी के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि अनंत मिश्र ने एक गौरवपूर्ण रिपोर्ट भेजी है कि सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के प्रथम विधायक स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामलखन मिश्र की स्मृति में एक स्मृति द्वार का शिलान्यास ग्राम सरपोका में राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री के कर कमलों से किया गया। अपने समाज के रत्न एवं अपने इलाके में काफी ख्याति लब्ध स्वर्गीय मिश्र के सम्मान में राज्य सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से समूचे शाकद्वीपीय समाज में खुशी व गौरव का वातावरण है। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से खबर है कि सहियागढ़ के मूल निवासी व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी देखरेख में राज्य का इकलौता आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी 94 आयुष महाविद्यालय संबद्ध व संचालित होंगे। इस प्रकार ये दोनों ही समाचार समाज की गौरव वृद्धि के आलोक में महत्वपूर्ण हैं। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी के कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने भी गौरवपूर्ण समाचार भेजे हैं। रांची से खबर है कि झारखंड के चर्चित अधिवक्ता व विवेकानंद विद्या मंदिर के सचिव श्री अभय कुमार मिश्र को भारत तिब्बत समन्वय संघ का झारखंड प्रांत प्रभारी बनाया गया है। जोधपुर से सूचना है कि मगवाणी के राजस्थान प्रतिनिधि व जाने माने नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक को इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन में जोधपुर जोनल कन्वीनर के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में दिया गया है। इसी प्रकार अजमेर से एक समाचार मिला है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रथम कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें राउरकेला के मूल निवासी व संप्रति गुरुग्राम में रह रहे श्री असित ज्योतिषी के पुत्र अमन कुमार ज्योतिषी को मीडिया कोऑर्डिनेटर का दायित्व दिया गया है। इन तीनों ही समाचारों से समाज में प्रसन्नता का वातावरण है। मगवाणी को कुछ उल्लेखनीय खबरें प्राप्त हुई हैं। आरा बिहार के मूल निवासी व दिल्ली स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया स्टडीज के प्रोफेसर चेयरपर्सन सिद्धार्थ मिश्र की एक पुस्तक पटेल सरदार ऑफ मेनी मिशंस सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस द्वारा प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश से अनंत मिश्र की रिपोर्ट है कि गांव-गांव में कैंप लगाकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करने वाले निर्भय लक्ष्य सोसाइटी ने अपने प्रोजेक्ट लक्ष्य गोल्ड मेडल की शुरुआत प्रयागराज से की, जिसका उद्घाटन इस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष अरूप पांडेय ने किया। उत्तर प्रदेश से एक और सूचना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर महाराजगंज जिले के फरेंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर सीबी पांडेय की देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलगांव से सूचना है कि महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में चल रहे ऑनलाइन वेबिनारों की श्रृंखला के अंतिम चरण में प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ श्री दिनेश जी शर्मा ने वास्तुशास्त्र से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिया। संस्था से जुड़े सुधीर शर्मा ने बताया कि जूम मीटिंग के माध्यम से खुला मंच नामक कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें समाज की प्रगतिशीलता से जुड़े विषयों पर फोकस किया गया। उधर मुजफ्फरपुर से अंजनी कुमार पाठक ने बताया कि अखिल भारतीय आदित्य परिषद की एक बैठक डॉक्टर मानिकलाल पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भगवानपुर मंदिर में सूर्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय हुआ। और अब कुछ दुखद समाचार। बिहार से सूचना है कि बक्सर जिले के बघेन थाना के गांव भदौर वराड़ी के निवासी व भोजपुर जिले के कराड़ी उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक शरद चंद्र मिश्र उर्फ भरत मिश्र का निधन हो गया है। मुजफ्फरपुर से आनंद गौरव ने बताया है कि एमआईटी के मैकेनिकल विभाग के पूर्व अध्यापक प्रोफेसर उमेशानंद मिश्र का निधन हो गया है। उनके निधन पर अखिल भारतीय आदित्य परिषद ने गहरा शोक व्यक्त किया है। गढ़वा से दिलीप कुमार पाठक ने बताया है कि जिले के रंका गांव के निवासी व लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर संतोष पांडे का असामयिक निधन हो गया है। झारखंड से ही आचार्य मिथिलेश कुमार मिश्र ने भी एक दुखद सूचना भेजी है कि गिरिडीह जिले के पहाड़पुर निवासी पंडित संत कुमार मिश्र का निधन हो गया है।
और गुजरात से उपेंद्र नारायण पांडेय के मुताबिक बिहार के जलालपुर औरंगाबाद के मूल निवासी एवं गुजरात सरकार के पूर्व अभियंता राम कुमार मिश्र का बड़ोदरा में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट की बड़ोदरा इकाई से जुड़े लोगों ने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत हिंदी समाचारों का यह विशेष बुलेटिन अब समाप्त होता है। राजीव नंदन मिश्र को दीजिए इजाजत और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी डॉक्टर भारत कुमार शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dr. Bharat Kumar Sharma and these are the headlines. Memorial Gate is being built in the honor of Pandit Ram Lakhan Mishra, the first MLA of Etawah Legislative Assembly of Uttar Pradesh. Education Minister laid the foundation stone. Advocate of Ranchi Abhay Mishra became the in charge of Jharkhand Province of Indo-Tibet Coordination Association. Professor Siddharth Mishra's book Patel, Sardar of Many Missions was published. And Sharat Chandra Mishra and Professor Umeshanand Mishra passed away in Bihar. Dr. Santosh Pandey and Pandit Sant Kumar Mishra in Jharkhand and Ram Kumar Mishra in Gujarat. Now the news in detail. Uttar Pradesh representative of Magwani Anant Mishra sent a proud report that the foundation stone of Memorial Gate in the memory of freedom fighter Pandit Ram Lakhan Mishra, the first MLA of Etawah Vidhan Sabha of Siddharth Nagar, was laid in village Sarpoka from the pious hands of Basic Education Minister of the state. Due to this decision taken by the state government in the honor of late Pandit Mishra, the gem of our society and very famous in his area, there is an atmosphere of happiness and pride in the entire Shakadvipiya society. On the other hand, there is a news from Devriya district of Uttar Pradesh that Dr. Prakash Chandra Sharma, regional Ayurvedic officer and a native of Sahiyagarh, has been given a big responsibility by the Uttar Pradesh government. Under his supervision, the only Ayush university of the state is being built in Gorakhpur, in which all 94 Ayush colleges of the state will be affiliated and run. In this way, both these news are important in view of the growth of the society. These news are being delivered to you by Magwani. Other representatives of Magwani have also sent proud news. It is reported from Ranchi that Abhay Kumar Mishra, a well-known advocate of Jharkhand and secretary of Vivekanand Vidya Mandir, has been made the state in charge of India-Tibet Coordination Association, Jharkhand. It is reported from Jodhpur that Dr. Shailendra Kaushik, Rajasthan representative of Magwani and a well-known naturopathy specialist, has been awarded a citation by International Naturopathy Organization. This honor has been given to him in view of his important role as Jodhpur zonal convener in the successful organization of International Yoga Day in the past. Similarly, a news has been received from Ajmer that the first executive committee of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has been formed in Kendriya Vishwavidyalaya, Rajasthan, in which Aman Kumar Jyotishi, son of Sri Ashit Joshi, a native of Rourkela and currently living in Gurgaon, has been appointed as media coordinator. With all these three news, there is an atmosphere of happiness in the society. Magwani has received some remarkable news. A book, Patel, Sardar of Many Missions by Siddharth Mishra, a native of Ara, Bihar and Professor Chairperson of Department of Media Studies of Vivekanand Institute of Professional Studies, Delhi, has been published by Center for Reforms, Development and Justice. Anant Mishra from Uttar Pradesh reports that Nirbhay Lakshya Society, which selects talented players and trains them for national competitions by organizing camps in various villages, has started its project Lakshya Gold Medal from Prayagraj, which was inaugurated by Arup Pandey, the state president of the society. There is another information from Uttar Pradesh that on the occasion of World Hepatitis Day, an awareness program was organized under the supervision of Dr. C.V. Pandey, posted at Parenda Community Health Center in Maharajganj district. It is reported from Jalgaon that in the last phase of the series of the online webinars running under the aegis of Maharashtra Rajya Shakadvipiya Brahman Sabha, famous astrologer Shri Dinesh J. Sharma gave lectures on topics related to Vastu Shastra. Sudhir Sharma, associated with the organization, said that a program called Kulamach was also organized through Zoom meeting in which the topics related to the progress of the society were focused. On the other hand, Anjani Kumar Patak from Muzaffarpur has told that a meeting of Akhil Bharatiya Aditya Parishad was held under the chairmanship of Dr. Maniklal Pandey, in which it was decided to install a Surya Pratima in Bhagwanpur temple. And now
some sad news. There is information from Bihar that Sharat Chandra Mishra alias Bharat Mishra, a resident of village Bhadwar Waradhi of Bagen police station in Buxar district and former headmaster of Karadi High School in Bhojpur district has passed away. Anand Gaurav from Muzaffarpur has told that Professor Umesh Anand Mishra, former teacher of mechanical department of MIT, has passed away. Akhil Bharatiya Aditya Parishad has expressed deep condolences on his death. Dilip Kumar Pathak from Gadwa has told that Dr. Santosh Pandey, a popular doctor and a resident of Ranka village of the district, has passed away untimely. Acharya Mithilesh Kumar Mishra from Jharkhand has also sent a sad information that Pandit Sant Kumar Mishra, a resident of Paharpur in Giridih district, has passed away. And according to Upendra Narayan Pandey from Gujarat, Ram Kumar Mishra, a native of Jalalpur, Aurangabad in Bihar and former engineer of the Gujarat government, has passed away in Vadodara. After his death, people associated with Vadodara unit of Shakdipiya Brahman Seva Trust paid tribute to him at his residence. That's all from the special bulletin of English news presented by Magwani Samachar Prabhag. Jai Bhaskar on behalf of the entire Magwani team, including Dr. Bharat Kumar Sharma.